नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर आप लोगों को स्पेशल एजुकेशन चैनल में रिहैबिलिटेशन मतलब कि पुनर्वास के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास जानने के पहले हमें ये समझना पड़ता है कि पुनर्वास क्यों किया जाता है और कैसे होता है और किसके लिए होता है और इसके क्या लाभ होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो पुनर्वास हमेशा उस चीज़ में होता है जिसमें कि ऑलरेडी प्रॉपर अरेंजमेंट चीज़ होती हैं या प्रॉपर चीज़ होती है, उसमें किसी प्रकार से गड़बड़ी या चेंजेस आने के कारण उसको करेक्ट किया जाता है या सुधार किया जाता है, उसको पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन कहते हैं। मतलब कि वास के अंदर मतलब हैबिलिटेशन के अंदर रिहेबिलिटेट करना होता है, हैबिलिटेट को हम रिहेबिलिटेट करते हैं, वो रिहेबिलिटेशन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिहेबिलिटेशन जो है ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं। हम इसको कई बार आपने देखा होगा कि सुना भी होगा, देखा भी होगा न्यूज़ में, चैनल में और टीवी पर, बहुत सारी चीज़ों पर आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया गया है, ये किया गया है, यहाँ पर ऐसा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो रिहेबिलिटेट, क्योंकि जो हैबिलिटेट होता है उसमें किसी प्रकार से गड़बड़ी होने के कारण हमें उसको प्रॉपर वाश करना पड़ता है, हैबिलिटेट करना पड़ता है, रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, उसको रिहेबिलिटेशन कहते हैं। रिहेबिलिटेशन जो है बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि हम मेडिकली हम देख सकते हैं, वो भी रिहेबिलिटेशन होता है। दूसरा हम होते सोशल रिहेबिलिटेशन देख सकते हैं, हम इन्वायरमेंटल रिहेबिलिटेशन देख सकते हैं, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल रिहेबिलिटेशन देख सकते हैं, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिहेबिलिटेशन होता है हम जिसको कह सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं, जिसको कि जो ऑलरेडी अरेंज है उसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, उसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। रिहेबिलिटेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो भी गड़बड़ी होती है उसमें सुधार करना, वो भी किसी प्रोफेशनल के द्वारा, किसी टीम के द्वारा उसको प्रॉपर अरेंज करना ही रिहेबिलिटेशन कहलाता है। रिहेबिलिटेशन क्यों करना चाहिए? रिहेबिलिटेशन इसलिए करना चाहिए कि जिसके कारण कि उस चीज़ की या उस वस्तु की या उस एनवायरनमेंट की या उस पर्सन की जो चीज़ें हैं वास्तविक रूप में लाया जा सके या एक्चुअल पोजीशन में लाया जा सके और उसका प्रॉपर यूज़ हो सके, और यूज़ होने के साथ साथ में वो अपने आप को मैनेज कर सके। ये हम कई बार देखते हैं कि एक तो आपने देखा कई बार डिजास्टर होते हैं, उसमें देखा होगा कि घर गिर जाते हैं, पहाड़ गिर जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, बहुत सारे ऐसा होता है। तो जिसमें जन हानि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग के नुकसान होता है या आवास का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं, तो उसको फिर से बसाना रिहेबिलिटेशन होता है। इसी प्रकार से हम मेडिकल में देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति में यदि फ्रैक्चर हो जाता है या उसके एम्पिटी मतलब हाथ टूट जाता है, कट जाता है, पैर किसी प्रकार से बॉडी में नुकसान होता है, उसको फिर से उस जैसा बनाने का प्रयास किया जाता है, उसको हम रिहेबिलिटेट करते हैं, जो कि किसी सपोर्ट के द्वारा भी किया जा सकता है या उसको वैसे बनाने का प्रयास करता है, वो रिहेबिलिटेट। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हम चीज़ें होते हैं उसको प्रॉपर यूज़ कर सके और उस चीज़ जिसमें नुकसान हो उस चीज़ से हम यूज़ कर सके, या तो उस चीज़ से यूज़ कर सके या हम जो नुकसान उसको बना सके, उसको हम लोग रिहेबिलिटेशन। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिहेबिलिटेशन करना आवश्यक है। यही हमारे लिए ज़रूरी कि हम उस चीज़ का प्रॉपर यूज़ कर से उपयोग कर सके। जैसे कि यदि हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी में आप देख सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा किसी पर्सन को आइज़ की प्रॉब्लम है या उसको विज़न प्रॉब्लम है, तो हम कई बार देखते हैं कि उसको करेक्टिव सर्जरी के द्वारा उसको रिहेबिलिटेट करते हैं या हम उसको एडाप्टिव डिवाइस देकर हम उसको करते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जिसके कारण कि वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सके। हम इसलिए करना बहुत ज़्यादा, इससे ये होता है कि उसका इमोशनल अच्छा होता है,
सोशल अच्छा होता है, उसका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाता है, अपने आपको वो किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर पाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें इसलिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम उस पर्सन को स्ट्रॉन्ग बना सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, सोशल हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, किसी प्रकार से हम उसको स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, उसको मेन स्ट्रीम में लाना, ये हमारे लिए ज़रूरत है। इसलिए हमें रिहेबिलिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये हमारे लिए ज़रूरत है। ये तो मैंने आपको बताया क्यों करना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि कैसे करते हैं रिहेबिलिटेशन। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि रिहेबिलिटेशन में जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, एजुकेशन नहीं लेते, बहुत दूर दराज में होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम उनको स्कूल तक लाया जाए क्योंकि उस चीज़ से, जिस चीज़ से उनको मिलना चाहिए, जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए, उससे वो दूर रह जाते हैं या वंचित रहते हैं। उनको वो चीज़ प्रोवाइड करना रिहेबिलिटेट हो जाता है। एक तो स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया है, दूसरा किसी पर्सन का घर का नुकसान हो गया, घर टूट गया है, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, बनाती है, वो खुद भी अपने एफर्ट से वो तैयार करता है, वो रिहेबिलिटेट करता है अपने आप को, ये भी होता है। या किसी पेशेंट को यदि हम देखते हैं कि उसमें कुछ फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उसको देखते हैं कि उसको मेडिसिन के द्वारा, करेक्टिव सर्जरी के द्वारा, एडाप्टिव डिवाइस के द्वारा हम उसको सपोर्ट करके उसको हम मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं, वो भी रिहेबिलिटेशन होता है। तो ये हम कैसे करते, एक तो मैंने बताया कि एक तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वो इंजीनियर्स के या सिविल इंजीनियर्स के द्वारा, आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा, इनके द्वारा किया जाता है। यदि हम किसी इसको फॉरेस्ट के, यदि जंगल के जंगल खराब हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं, तो हम फॉरेस्ट वाले के द्वारा हम उसको करते हैं कि यहाँ प्लांटेशन किया जाए, यहाँ पे इन्वायरमेंट को सपोर्ट किया जाए, ये भी रिहेबिलिटेशन होता है। ये से हम, और यदि हम मेडिकल में बात करते हैं तो सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल मतलब और फिजिशियन की रिक्वायरमेंट होती है, रिलेटेड बॉडी से रिलेटेड जो चीज़ प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड प्रोफेशनल जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम साइकियाट्रिस्ट की बात कर सकते हैं या साइकोलॉजिस्ट की बात कर सकते हैं, हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की बात कर सकते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट की बात कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ में हम देखते हैं कि सपोर्टिंग टीम में हम लोग देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीच थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट हो, जितनी भी रिहेबिलिटेशन टीम होती है उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट हो, जो उस पर्सन को उसको रिहेबिलिटेट कर सके। कई बार आपने देखा हो कि ऐसे बहुत सारे ऐसे डिसेबल पर्सन के लिए हमें काम करना पड़ता है, तो ये भी हमें इनके द्वारा किया जाता है। तो ये हम कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बताया कि हम उनमें ये सब थेरेपिस्ट के रिक्वायर के साथ में करेक्टिव सर्जरी के द्वारा, या हम किसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम होता है उसको हम कंस्ट्रक्ट करने के द्वारा, या इंजीनियर्स के द्वारा, इनके द्वारा हम बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशनल होते हैं, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसको रिन्यूएशन करता है या उसको उसमें चेंज करता है, उसमें करेक्शन करता है या उसको फिर से वैसे ही बनाता है, तो उसको हम रिहेबिलिटेट करते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरत है, ये इनके द्वारा ही किया जाता है। इसमें सपोर्ट गवर्नमेंट का हो गया, पब्लिक का हो गया, सोसाइटी का हो, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमें रिहेबिलिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये हमें करना चाहिए, या किसी भी एज के लिए जब भी रिक्वायरमेंट होती है, हर एज में किसी भी व्यक्ति को, हर एनवायरनमेंट में कभी कभी मुश्किल जाती है, वहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो रिहेबिलिटेशन करना ज़रूरी होता है। और रिहेबिलिटेशन में आपने कई बार देखा होगा कि फाइनेंशियली बहुत वीक होता है, तो हम कोशिश करते हैं उसको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग करके हम उसको ट्रेन करते हैं, फिर जॉब में चला जाता है, फिर उसमें वो अपने आप को स्टेबल करता है, फिर वो इनकम जनरेट होने लगती है, फिर अपने आप फैमिली को वो बनाता है, फिर उसके बाद उसको सर्वाइव करने लगता है। तो ये भी हमारा रिहेबिलिटेशन का एक पार्ट होता है। तो रिहेबिलिटेशन क्या होता है मैंने बताया, क्यों करना चाहिए ये भी मैंने बताया, कैसे करना चाहिए ये भी मैंने बताया आपको, इससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इसके इफ़ेक्ट ये होते हैं कि हम जब भी ऐसे जो व्यक्ति हैं या इन्वायरमेंट है, कोई भी चीज़ हो, उसमें हम लोग उसमें स्ट्रेंथ लाते हैं, स्ट्रेंथ लाते हैं हम। सबसे बड़ा हमें उसके बाद में इमोशनली सपोर्ट मिलता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ये भी हमें होता है।
फाइनेंशियली हमें सपोर्ट मिलता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्किल ट्रेंड करने के लिए किया जाता है या प्री वोकेशनल के लिए हम लोग किया जाता है, वो भी किया जाता है, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग वगैरह, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं। इसके द्वारा हम उनको रिहेबिलिटेट करके हम उनको प्रॉपर तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लाते हैं और उनको हम कोशिश करते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा सके और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके, तो और सोसाइटी में अपना योगदान दे सके। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन के इफ़ेक्ट में मैंने आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर पर्सन का रिहेबिलिटेशन होता ही है। आपने देखा होगा कि यदि हम किसी की बात करते हैं तो वो डेवलप, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट जिस जिस तरह से होता है वो उसका रिहेबिलिटेशन ही होता है, और वो उस अचीव करना उसका रिहेबिलिटेशन होता है, और जो चीज़ जो उसको चाहिए और वो ही उसका यदि हम कई बार देखते हैं कि छोटा बच्चा है, वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, क्रॉलिंग में प्रॉब्लम होती है, सिटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे लिए यदि उसमें गड़बड़ियाँ हैं और तो हम उसको हमने देखा हो कई बार कि हमारे पेरेंट्स लोगों ने हम लोगों को चलना सिखाया है, बैठना सिखाया है, हमें क्रोलिंग मतलब लुढ़कना सिखाया है, ये बोलना सिखाया है, कम्युनिकेशन सिखाया है। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पेरेंट्स के द्वारा या इन्वायरमेंट के द्वारा हम लोग में डेवलप किया जाता है। अब यदि हम इन्वायरमेंट की और भी बात करें तो हम देखते हैं कि जो रोड वगैरह डेवलप होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में यदि हम बात करें, रोड बन गए हैं, डैम बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे घरों को डेवलप किया गया है। जैसे आजकल अभी आपने देखा होगा सीएम और होम या आवास, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास, ये बहुत सारे ऐसे इसको हो गए हैं, इनके द्वारा हम रिहेबिलिटेट करते हैं। हम ये बहुत ज़्यादा इस तरह से किया है, जहाँ पर भी किसी प्रकार से जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें गड़बड़ी होने पर हम उसमें सुधार करते हैं या उसको बदल के नया बनाते हैं, उसको हम लोग रिहेबिलिटेट कहते हैं, और यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिहेबिलिटेशन में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो उसमें सपोर्ट करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि यदि रिहेबिलिटेशन नहीं होता है या प्रोग्रेस नहीं होती है या डेवलपमेंट नहीं होता है तो स्टिल रह जाएगा, फिर उसमें वो सब चीज़ें अपने आप को वो आइसोलेटेड करने लग जाएगा, दूर होने लग जाएगा, फिर उसको उससे उसका सोशल इन्वायरमेंट भी ख़त्म होने लग जाता है कि वो ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, ये डेवलप भी नहीं हो रहा है, हम लोग फिर उसको कमेंट्स करने लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तो इसलिए हमें कभी भी हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो पहले हमें रिहेबिलिटेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली क्या होना चाहिए और कैसे, क्या क्या था, क्या है, कैसा होना चाहिए, हम इसके लिए बात करते हैं, और जब हम उसमें चेंज करते हैं तो वो रिहेबिलिटेशन होता है। तो ये वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि रिहेबिलिटेशन क्या है। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ कि हम ज़्यादातर हम देखते हैं कि रिहेबिलिटेशन ज़्यादा आपने सुना होगा कि कहीं डिजास्टर हो गया तो वहाँ रिहेबिलिटेट होगा, या कोई डिसेबल पर्सन है उनमें रिहेबिलिटेशन हो। नहीं, ये सब चीज़ तो होती ही हैं, इसके अलावा और भी चीज़ों के साथ में किया जाता है। तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिहेबिलिटेशन डिसेबल पर्सन में बहुत ज़रूरी है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनको और उनको हर जगह उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वायरमेंट का सपोर्ट चाहिए, सोशल सपोर्ट चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए है, स्किल ट्रेन के उनको सपोर्ट चाहिए है, और बहुत सारे ऐसे ये हम यदि बात तो बेरी फ्री इन्वायरमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उनको उसके द्वारा तैयार करके उनमें उसको मेन स्ट्रीम में ला सकें। डिसेबल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। यदि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे पाथवे बनाया गया है क्योंकि वो उस चीज़ का यूज़ कर सके, इसलिए है ना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको इसलिए नहीं बनाया कि एक्सेस बिल्डिंग बनाए, इसलिए नहीं कि वो यदि वो बनता ही नहीं तो वो उस तरह जाता नहीं, उसको फील नहीं होता। रिहेबिलिट हमने उसको उस इन्वायरमेंट करने का प्रयास किया गया है। हमने कई बार देखा है कि जो करेक्टिव सर्जरी के द्वारा भी हम उनको विज़न लाने का प्रयास करते हैं, वो भी रिहेबिलिट। हेयरिंग लॉस वालों को हमने देखा हेयरिंग एड देने के बाद भी या कॉकलियर इम्प्लांट करने के बाद भी हम उनको रिहेबिलिट करते हैं। हम मेंटल
रिटार्डेशन वालों को, यदि इंटेलेक्चुअल डिसेबल की बात करते हैं तो उनको हम स्किल डेवलप कर करके हम उनको ट्रेन करते हैं। ये ऑर्थोपेडिक हैंड के यदि हम बात करते हैं तो उनको क्रैचेस वगैरह देके हैं, लिम्स वगैरह देते हैं, हम लोग उनको इसके द्वारा रिहेबिलिटेट करते हैं। यदि कोई बहुत वीक है, कमज़ोर है या पुअर फैमिली का है, फाइनेंशियल स्टेटस है, तो हम उसको ट्रेन करके, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग करके हम उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। तो ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिहेबिलिटेशन होना अति आवश्यक है और सबका होना चाहिए। और जहाँ पर कहीं कमियाँ रहती हैं, या तो उसको इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता है, या फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, या सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, या उसका खुद पर्सन सपोर्ट नहीं करता है, या जहाँ पर उसका होना चाहिए वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं है, बैरियर फ्री नहीं है, वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम करेक्शन करके या उसको उसका यूज़ करने के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं। ये हमारे रिहेबिलिटेशन होता है। तो मेरा इस वीडियो के द्वारा ये बताना था कि जितने भी लोग हैं उनको हैबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हैबिलिटेट है, हम रिहेबिलिटेट करते हैं, रिहेबिलिटेट से वो हैबिलिटेट होने का और चला जाता है, हमें ये ज़रूरी होता है। तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन का मतलब हम उसको इंडिपेंडेंट करना है, ना कि डिपेंडेंट रखना है। डिपेंडेंट से हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं, वो रिहेबिलिटेशन होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। यदि आपको लगता है कि मुझे उससे कुछ और भी जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। और भी कोई ऐसा टॉपिक है आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो मैं उसके बारे में बता पाऊँगा। तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।